दोस्तों कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय चाहे तो किसी को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और चाहे तो किसी को सीधा आसमान से जमीन पर भी गिरा सकता है। इसके साथ ही ये बात भी सच है कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। यानी अगर आज आपका अच्छा वक्त है तो कल बुरा वक्त भी आएगा, और अगर आज आपका बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा। नमस्कार, द अनअपोलोजेटिक इंडियन में आपका स्वागत है और मैं सुरेंद्र नेगी आपको बताऊंगा कि कैसे ऊपर वाले की लाठी बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद पर पड़ी है। पर उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको देश और दुनिया से जुड़ी खबरें जाननी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और देश और दुनिया से जुड़ी सारी खबरें देखकर हमेशा अपडेट रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद तो याद होंगे ही। जी हाँ, वही कांता प्रसाद जिनका ढाबा दिल्ली के मालवीय नगर में है। कुछ समय पहले ही गौरव वासन नाम के एक यूट्यूबर ने उनकी एक वीडियो बनाई थी जिसमें कांता प्रसाद रोते हुए अपनी खस्ता हालत के बारे में बताते हुए नजर आ रहे थे। कांता प्रसाद का वह रोने वाला वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि उनके ढाबे पर लोगों की भारी भीड़ जमा होने लगी। पूरी दिल्ली में जगह जगह से लोग उनके यहाँ पर खाना खाने आने लगे। पर जल्द ही ये सारी शोहरत उस वक्त एक कंट्रोवर्सी में बदल गई जब बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने गौरव पर ही धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगा दिए। वीडियो वायरल होने के बाद कांता प्रसाद को लाखों रुपए डोनेशंस में मिले, जिसके बाद उनकी किस्मत रातों रात पलट गई। हालांकि बाद में उन्होंने गौरव वासन पर चंदे में मिले पैसों में हेराफेरी और धोखाधड़ी करने के कई सारे गंभीर आरोप भी लगा दिए। कांता प्रसाद ने कहा था कि गौरव ने मुझे दान में मिले रुपए अभी तक नहीं दिए हैं और मुझे लग रहा है कि उन्होंने सारे रुपए हड़प लिए हैं। हमारे पास अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए, वे गौरव नहीं दिए हैं, ना कैश दिए ना अकाउंट में दिए हैं। इन आरोपों के बाद गौरव ने हिंदुस्तान टाइम्स से एक बातचीत में कहा था कि मैंने कांता प्रसाद को 2,33,000 का चेक दिया था और 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए थे। इतना ही पैसा मुझे उनके लिए दान में मिला था। मैं बैंक स्टेटमेंट्स जमा करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि खुद को सही साबित कर सकूं। बाबा ने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं वे सब झूठे हैं और मैंने पहले ही बाबा से कहा था कि उनके पैसे मेरे पास सुरक्षित हैं। बाबा ये एलिगेशन मेरे पे लगा रहे हैं विदाउट इवन चेकिंग द फैक्ट्स। उनको पता नहीं है कि मेरे पास कितने अकाउंट में, मेरे अकाउंट डिटेल ये सारी जो मैं आप सबके सामने रखूंगा। गौरव ने कहा था कि जब मैंने उन्हें चेक दिया था उसके बाद उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए। अगर मेरे पास उनके 25 लाख रुपए होते जैसा कि बोला गया है तो बैंक स्टेटमेंट्स में यह बात साबित हो जानी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, मेरे अकाउंट में 20-25 लाख रुपए अगर आए होते तो मेरे पास ये सारी बैंक डिटेल्स है जो मैं विदाउट एनी हेजिटेशन आप सबके सामने लेके आया हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं गलत नहीं हूं। इस सारे मामले ने तूल तब पकड़ा जब एक दूसरे यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी ने गौरव पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। लक्ष्य ने कहा था कि गौरव एक ऑनलाइन स्कैम कर रहे हैं और उन्होंने बाबा के नाम पर पैसे तो ले लिए पर बाबा को वे पैसे दिए नहीं। मतलब क्वाइट डाउटफुल, मुझे मतलब यही बात थोड़ी हजम नहीं हुई। अब आते हैं आज के समय में। बाबा की किस्मत जितनी तेजी से बदली थी उतनी ही तेजी से वापस पलट भी गई। दान में मिले पैसों से बाबा ने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट भी खोला था पर वह चला नहीं और बाबा वापस अपने उसी ढाबे पर पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। कुछ लोग इसे उनकी बुरी किस्मत कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे कर्म का फल भी बता रहे हैं। सवाल यह है कि इतने तामझाम से खोला गया रेस्टोरेंट आखिर बंद क्यों हो गया। दरअसल बाबा ने दिसंबर 2020 में अपना रेस्टोरेंट खोला था। इस रेस्टोरेंट में कांता प्रसाद अपने ग्राहकों के लिए रोटियां तो बनाते थे, साथ ही काउंटर पर भी बैठते थे। उनकी पत्नी और दोनों बेटे भी रेस्टोरेंट में काउंटर के पीछे बैठकर कैश संभालते थे। शुरुआत में तो रेस्टोरेंट में ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई, लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों का आना कम हो गया। इनकम से ज्यादा रेस्टोरेंट पर खर्च होने लगा। ऐसे में इस रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ा। कांता प्रसाद ने कहा है कि मैंने रेस्टोरेंट में 5 लाख रुपए लगाए थे, 3 स्टाफ को काम पर भी रखा था। महीने का खर्च लगभग 1 लाख रुपए का था, जिसमें 35,000 रुपए किराया, 36,000 रुपए स्टाफ की सैलरी, 15,000 रुपए बिजली पानी का बिल और खाने का सामान। पर इसके बावजूद हमारी बिक्री 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं हुई। मुझे काफी नुकसान झेलना पड़ा है, इसलिए मजबूरी में हमें रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। कांता प्रसाद ने आगे कहा है कि कोरोना की वजह से हमारे पुराने ढाबे पर भी काफी नुकसान पहुंचा है। अब हमें फिर से गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, बाबा का ढाबा के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।